ये बात फालन, स्वीडन की बात है, जहां 50 साल से भी ज्यादा अरसा पहले एक नौजवान कानकुन ने अपनी खूबसूरत कमसन मंगीतर को चूमा और उससे कहा, सेंट लूसिया के दिन हमारी मोहब्बत को पादरी के हाथों बरकत मिलेगी, तब हम मियां बीवी होंगे और अपना छोटा सा आशियाना बनाएंगे और इस आशियाने में अमन और मोहब्बत बसीरा करेगी। दलकश मुस्कुराहट के साथ लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि तुम ही मेरे सब कुछ हो और अगर तुम न हुए तो मैं किसी और जगह होने के बजाय कब्र में होना पसंद करूंगी। जब सेंट लूसिया से पहले कलेसा में दूसरी बार पादरी ने पुकारा, अगर किसी को कोई एतराज हो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में ना बंधें तो वो बताए। तब मौत ने खुद को जाहिर किया, क्योंकि अगली सुबह जब वो नौजवान अपनी सियाह कानकुन की वर्दी में उसके घर के सामने से गुजरा, कानकुन का कफन हमेशा इसकी वर्दी ही होता है, तो उसने खिड़की पर दस्तक दी और उसे सुबह बखीर कहा, मगर शाम बखीर कहने के लिए वापस न आया। वो कान से वापस न लौटा और उसकी मंगीतर ने उस सुबह इस के लिए अपनी शादी के दिन के लिए एक सियाह रोमाल जिसके किनारे सरख थे सीते हुए इंतजार किया, मगर जब वो न आया तो उसने वो रुमाल एक तरफ रख दिया और उसके लिए रोती रही। वो उसे कभी भूल ना सकी। इसी दौरान पुर्तगाल का शहर लिस्बन एक जलजले में तबाह हो गया। 7 साला जंग का खात्मा हुआ। शहंशाह फ्रांसी अव्वल वफात पा गए। जीसूट आर्डर तहलील कर दिया गया। पोलैंड तकसीम हुआ। मलका मारिया थेरेसा का इंतकाल हुआ और स्ट्रोइंजे को सजाए मौत दी गई। अमेरिका ने आजादी हासिल की। फ्रांस और स्पेन की मुश्तरका फौज जबराल्टर फतह न कर सकी। टर्कों ने जनरल स्टाइन को हंगरी की विट्रीनर गार में कैद कर दिया और शहंशाह जोसेफ भी वफात पा गए। स्वीडन के बादशाह गुस्ताव ने रूसी फिनलैंड पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी इनकलाब और तवील जंग शुरू हुई और शहंशाह लियोपोल्ड दोम भी चल बसे। नेपोलियन ने प्रूशिया फतह कर लिया। इंग्लैंड ने कोपनहेगन पर बमबारी की। खेतों में बीज बोए गए और फसलें काटी गई। चुकी चलती रही। लोहार हथौड़े बरसाते रहे और कानकिन अपनी जेरी जमीन वर्कशॉप में धाते निकालते रहे। लेकिन जब 1809 में जानहस के आसपास फालन के कानकुन 2 सरंगों के दरमियान एक रास्ता खोद रहे थे तो 300 एलन की गहराई में इन्हें मलबे और विट्रीवल के पानी में डूबा हुआ एक नौजवान मिला। वो मुकम्मल तौर पर आयरन विट्रीवल में जज्ब हो चुका था, मगर हैरत अंगेज तौर पर न तो सुड़ा था और न ही बदला था। इसका चेहरा और उम्र बिल्कुल वाज़ेह थी, जैसे वो अभी कुछ लम्हे पहले फौत हुआ हो या सिर्फ काम के दौरान नींद में चला गया हो। जब उसे जमीन के ऊपर निकाला गया तो उसके वालिदीन, रिश्तेदार और जानने वाले सब कब के मर चुके थे। कोई भी उसे पहचान न सका या उसके अलमिये से वाकिफ न था। यहां तक कि इसकी वो मंगीत्र आई जिसका मंगीत्र एक दिन कान मैं काम करने गया था और फिर कभी वापस न आया। वो अब एक बूढ़ी औरत थी, झोंकी हुई, एक लाठी के सहारे चलती हुई। मगर जैसे ही उसने अपने बुछड़े हुए महबूब को पहचाना तो खुशी और दुख के मिलने जले जज्बात के साथ इसके बेजान जिस्म पर गिर पड़ी। एक तवील जज्बाती लम्हे के बाद इसने कहा, ये मेरा वही मंगीत्र है जिसका मैंने 50 साल सोग मनाया और जिसे खुदा ने मरने से पहले एक बार फिर देखने की मेहलत दी। शादी से 8 दिन पहले वो कान में काम करने गया था और कभी वापस न आया। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें उश्कुबार हो गईं। सबने एक लम्हे के लिए महसूस किया जैसे वक्त रख गया हो। बूढ़ी औरत में जवानी की मोहब्बत फिर से जाग उठी, मगर नौजवान के लब खामोश रहे, इसकी आंखें खुल न सकें। जब उसने कान कनों से कहा कि वो उसकी लाश को अपने घर ले जाएगी क्योंकि वही उसकी सबसे करीबी अजीज थी, तो सबने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अगले दिन जब कब्र तैयार हो गई तो उसने एक छोटा सा संदूक खोला। वही सियाह रेशमी रुमाल जिसके किनारे सरख थे निकाला और उसे अपने मुर्दा महबूब के गले में बांध दिया। फिर वो अपनी बेहतरीन लिबास पहनकर जनाजे के साथ ऐसे गई जैसे ये उसकी शादी का दिन हो, ना कि उसके महबूब की तदफीन का। जब नौजवान को कब्र में उतारा गया तो उसने कहा, अब आराम करो, 1 दिन या 10 दिन अपने ठंडे शादी के बस्तर में वक्त को ज्यादा तवील मत समझो। मुझे अभी चंद काम निपटाने हैं, फिर मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। और याद रखो, जिसे जमीन ने एक बार वापस दिया है वो दोबारा भी उसे हमेशा के लिए नहीं रख सकती। ये कहकर वो पलटी, एक आखिरी बार नजर डाली
और आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली गई।